किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज की नीड होती है, मसलन ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, कॉस्ट रिसोर्स वगैरह। प्रोजेक्ट में जब भी कोई टास्क क्रिएट किया जाता है तो ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि टास्क के लिए किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या होगी और वो कब अवेलेबल होगी। अब रिसोर्स शीट व्यू में स्विच करते हैं। हम व्यू टैब में से रिसोर्स शीट पर क्लिक करके रिसोर्स शीट व्यू में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइप के कॉलम में वर्क, मटेरियल और कॉस्ट रिसोर्स नज़र आ रहे हैं। वर्क रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट रिसोर्स शामिल हैं। वर्क रिसोर्स के लिए टाइम एक क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट रिसोर्स आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। अक्सर औकात ये रिसोर्सेज आपके प्रोजेक्ट के लिए फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। इसीलिए रिसोर्सेज के अपने कैलेंडर्स बनाए जाते हैं ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सा रिसोर्स किस वक्त अवेलेबल होगा। वर्क रिसोर्स की अवेलेबिलिटी प्रोजेक्ट के स्केड्यूल पर अफेक्ट करती है। हम अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल को मैक्सिमम यूनिट्स के कॉलम में एंटर करते हैं। हम नेम प्लेस होल्डर में रियल नेम के बजाय जेनेरिक टाइटल को भी एंटर कर सकते हैं, ताकि ये फिगर आउट करने में आसानी रहे कि मुख्तलिफ स्किल्स रखने वाले कितने रिसोर्सेज की प्रोजेक्ट को नीड है। और फिर बाद में जब आप इन नेम्स को प्रोजेक्ट फाइल में ऐड करें तो प्लेस होल्डर रिसोर्सेज में मौजूद जेनेरिक टाइटल को रियल नेम से रिप्लेस कर दें। वर्क रिसोर्स कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इसे कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। मसलन आप इलेक्ट्रिशियन को ₹100 पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं। मटेरियल रिसोर्स के साथ आप टाइम के बजाय क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। कभी कभार मटेरियल के अराइवल के लिए आपको वेट भी करना पड़ता है, और ये एक ऐसा मौका होता है जब मटेरियल स्केड्यूल को अफेक्ट करता है। अब मटेरियल रिसोर्स की बात करने के बाद हम कॉस्ट रिसोर्स की बात करेंगे। कॉस्ट रिसोर्स का मटेरियल या वर्क रिसोर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये एडिशनल कॉस्ट होती है। मसलन ट्रैवल फ़ीस, मोबाइल फ़ोन का खर्चा वगैरह कॉस्ट रिसोर्सेज में शुमार किए जाते हैं। कॉस्ट रिसोर्सेज के ज़रिए आप ये शुमार कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ टाइप की कॉस्ट में आपने क्या स्पेंड किया है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप कॉस्ट रिसोर्स को क्रिएट करते हैं उस वक्त आप कॉस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि जब आप रिसोर्सेज को टास्क पर असाइन करते हैं उस वक्त आप कॉस्ट को अप्लाई करते हैं। अब हम रिसोर्सेज के इस स्नैपशॉट लुक को कंक्लूड करते हैं।